आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। जंगे आज़ादी की कहानी अजीम कुर्बानियों से इबारत है। हमारे मुल्क पर जब अंग्रेज़ों ने हुकूमत करने के बारे में सोचा तो उन्होंने पहले इसके लिए जासूस भेजे। उनके जासूसों ने जाकर अपने आकाओं को रिपोर्ट दी कि मुग़लों की फ़ौजी ताकत से लोहा लेना नामुमकिन है। सिर्फ तिजारत और कारोबार के ज़रिए ही उनका हराया जा सकता है। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद पड़ी और उसके ज़रिए उन्होंने भारत पर कब्जे के जाल बुनने शुरू कर दिए। धीरे धीरे करके उन्होंने आपस में लड़ाकर सालों साल राज किया और जुल्म किया था। इस जुल्म को ख़त्म करने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी और इस देश को आज़ादी दिलाई। इसमें बड़ी तादाद में मुसलमानों की भी भागीदारी रही है, लेकिन अफसोस हमने वक्त के साथ उनकी कुर्बानियों को भुला दिया और सिर्फ कुछ चंद नाम को याद रखा। उन्हीं भूले हुए स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे मोहम्मद फ़ारूक चिश्ती। मोहम्मद फ़ारूक चिश्ती भारतीय स्वतंत्रता सेनानी तथा एक राजनेता थे जो स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की प्रथम एवं द्वितीय विधानसभा के सदस्य चुने गए थे। वे महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत जी के बहुत करीबी थे। मोहम्मद फ़ारूक चिश्ती का जन्म साल 1901 में पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज़िला देवरिया में हुआ था। इनके वालिद बैरिस्टर मौलवी मोहम्मद इस्माइल चिश्ती का नाम उस वक्त के बड़े वकीलों में शुमार था। उनके वालिद बैरिस्टर मौलवी मोहम्मद इस्माइल जौनपुर के मछली शहर में जन्मे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से वकालत करने के बाद भारत लौटे तो देवरिया में आकर बस गए। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और हैदराबाद राज्य के अटॉर्नी जनरल के रूप में कार्य किया। इस्माइल साहब के छोटे बेटे होने के नाते एक प्रमुख वकील और भारतीय राष्ट्रवादी फारूक ने भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। फारूक ने अपनी स्कूली शिक्षा किंग एडवर्ड कॉलेज देवरिया से की। बहुत ही कम उम्र में से ही उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए सामाजिक आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया था। अपनी शुरुआती शिक्षा के दौरान ही उन्होंने अंग्रेज़ी शासन के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से बहुत ही कम समय में वह अंग्रेज़ी शासन की आंखों में खटकने लगे थे। जब उनका नाम चौरी चौरा की घटना में आया तो उन्हें ब्रिटिश शासन की कार्रवाई से बचने के लिए इलाहाबाद भेज दिया गया। फारूक साहब ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आगे की पढ़ाई शुरू की, जहां उन्हें छात्रों की पहली सफल हड़ताल का आयोजन करने का श्रेय दिया जाता है। लगातार छोटे स्तर पर सक्रिय रहने की वजह से उसी दरमियान आप पंडित नेहरू और महात्मा गांधी जी के संपर्क में आए और राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होते रहे। फारूक चिश्ती महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के इतने करीब हो गए थे कि जब भी वे देवरिया ज़िले में आते थे तो चिश्ती हाउस में रुकते थे। धीरे धीरे चिश्ती हाउस पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सुरक्षित घर बन गया। फारूक के बड़े भाई हामिद चिश्ती भी मौलाना मज़हरुल हक के साथ आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए, जो स्वतंत्रता आंदोलन के एक अहम किरदार थे। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बिगुल फूंका था। फारूक चिश्ती ने पाकिस्तान के गृह मंत्री के लिए सलेमपुर के राजा द्वारा लाए गए मोहम्मद अली जिन्ना के प्रस्ताव को ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि मैं चाहता हूँ कि मेरा देश अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करे और इस समय मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, मैं सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्र संयुक्त भारत देखना चाहता हूँ। आज़ादी के बाद वो साल 1952 और साल 1957 में देवरिया उत्तर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए, लेकिन वे 1962 में ज़िला कुशीनगर के पडरौना साउथ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हार गए। इसके बाद साल 1967 में आप फिर देवरिया विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए और 1968 में मोहम्मद फ़ारूक चिश्ती का अचानक इंतकाल हो गया। इस अजीम शख्सियत को मुस्लिम टुडे ग्रुप खिराज अक़ीदत पेश करता है। दोस्तों, अब मुझे इजाज़त दीजिए, अगले रविवार फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।